हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इफेक्टिव स्टडी टिप्स दैट मेड यू टॉपर। कुछ ऐसे स्टडी टिप्स पे जिसे फॉलो करने के बाद आप एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर स्टूडेंट भी बन सकते हो। सारे के सारे टिप्स जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस टिप्स हैं। मैंने खुद के लिए खुद की लाइफ में इन्हें फॉलो किया है, तो मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट करने के अलावा सोचा मैं उन चीज़ों पे वीडियो बनाऊं जो टिप्स मैंने खुद फॉलो की हैं उस पे वीडियो बनाऊं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स होता है, देखिए, अगर आपने पढ़ना है, आपने 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, ये हम सोच लेते हैं कि हमें 12 घंटे पढ़ना है, लेकिन जो 12 घंटे पढ़ने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना, वो होता है 12 मिनट पढ़ना। जी, आप 12 घंटे पढ़ना चाहते हो लेकिन आपने 12 मिनट भी नहीं पढ़े, आप सोच रहे हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हर्डल होता है ना किसी भी स्टूडेंट के सामने, वो होता है स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। तो जो मेरा सबसे पहला टिप होगा वो होगा लेट्स स्टार्ट। आप स्टार्ट तो लो, आप इनिशिएट तो करो। आपको 12 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है, वो बात की बात है। आप 1 घंटे बैठो तो सही पहले पढ़ने के लिए, आप टेबल पे आओ तो सही, आप पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, स्टार्ट करो। जब आप स्टार्ट ले लोगे, 30 मिनट कर लोगे, आपका खुद मन करेगा कि मैं चैप्टर खत्म करके उठूँ, 1 घंटा होने दो। 1 घंटे के बाद जब 2 घंटा होगा, 3 घंटा होगा, तो आपका खुद मन करेगा कि मैं अब 3 को 5 करूँ, 5 को 10 करूँ। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो है आपका स्टार्ट करना। हर दूसरे दिन ऐसा होता है कि हम लो फील करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी होती है घर में, फैमिली में, बाहर में, जिसके कारण हम पढ़ नहीं पाते। तो सोचते हैं कि जैसे कोई इवेंट हो गया आपके घर में आज, तो आप सोचो कि चलो छोड़ो, मूड ऑफ है, कल पढ़ लेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यूटी बनाने के लिए आपको स्टार्ट करके रखना है हमेशा खुद को। आप 1 घंटा ही पढ़ो, आप आधा घंटा ही पढ़ो, लेकिन आप रोज़ इतना पढ़ो, आप रोज़ एक स्टार्ट लो। जब आप उस सिचुएशन में भी जब आप आधा घंटा पढ़ लोगे ना, तो आपको मन करेगा कि मैं 1 घंटा करूँ। तो सबसे ज़रूरी होता है स्टार्ट करना। मेरे साथ खुद के साथ ऐसा क्या होता था कि जब भी मैं देखता था कि घड़ी में 5:45 बज गए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं हमेशा सोचता था चलो 6 बजने देता हूँ, ताकि 6 से 7 एक पूरा साइकिल बना के मैं पढ़ूंगा, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। तो उस चक्कर में क्या होता था, वो 5:45 के 15 मिनट तो ऐसे वेस्ट हो जाते थे, और गलती से अगर 6:05 या 6:10 हो जाता था, तो फिर मैं सोचता था 6:30 से 7:30 पढ़ूंगा। तो उस चक्कर में काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया मेरा। और आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप उस चीज़ को अवॉइड करो। और एक चीज़ याद रखो कि एक स्टार्ट लेना, जब भी आपका मन करे कि चलो पढ़ना है तो बैठ जाओ, बस कॉपी ले लो, पेन ले लो, टेबल पे बैठ जाओ, जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ बैठ जाओ, स्टार्ट ले लो। जब आप स्टार्ट ले लोगे तो आप आगे खुद न खुद बढ़ जाओगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टिप है मेरा, वो है टाइम टेबल। टाइम टेबल देखिए, बनाना आपको हर कोई सजेस्ट करता है कि टाइम टेबल बनाओ, इसका बहुत यूज़ होता है आपकी स्टडी में। तो यहाँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताऊँगा कि जैसे मैंने आज तक कभी मंथली टाइम टेबल नहीं देखा है, मैंने नहीं बनाया है। वीकली टाइम टेबल भी मैं नहीं बनाता हूँ, ना ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि देखो लाइफ काफ़ी अनसर्टेन है। आपके साथ अभी क्या हो जाए, कल क्या हो जाए, आपको नहीं पता है। तो जो मैं प्रीफर करता हूँ वो होता है डेली टाइम टेबल। डेली टाइम टेबल में भी मैं ऐसे फॉलो नहीं करता कि सुबह 5 बजे उठना है, वेकअप 5:30 बजे, वॉशरूम चल जाओ, 6 बजे नाश्ता एक्सरसाइज कर लो, 7 बजे नाश्ता कर लो, 8 से 10 पढ़ो, फिर 10 के 2 आप ब्रेक ले लो, 10 से 11 आप ब्रेक लो, फिर ऐसे पढ़ो। तो ये काफ़ी रटाया मेथड है, हर किसी के लाइफ में फॉलो नहीं होता। अगर आप बाहर रह रहे हो, दिल्ली रह रहे हो, पटना रह रहे हो, कोटा रह रहे हो, तब आप फॉलो कर भी सकते हो, लेकिन आप घर पे रह के पढ़ रहे हो तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है आपके साथ ऐसा करना। तो जो मैं फॉलो करता हूँ वो क्या करता हूँ कि मैं टॉपिक डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे आज करना क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मैथ के 2 चैप्टर पढ़ने हैं, इंग्लिश पढ़नी है या ज्योग्राफी पढ़ना है, कुछ साइंस पढ़ना है, तो मैं वो टॉपिक डिसाइड कर लेता हूँ। और फिर सोचता हूँ कि मुझे आज अगर मेरे साथ जो हो रहा है, जिस सिचुएशन में मैं आज हूँ, उसके हिसाब से मैं क्या इतने टॉपिक कर लूँगा। तो जितने मुझे लगते हैं मैं कर सकता हूँ, उतने टॉपिक मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। और फिर मेरा टारगेट बस यही रहता है कि आज इतना हो जाए, कल का कल देखेंगे, ठीक है। तो डेली टाइम टेबल बनाइए। वीकली अगर आप डेली में यूज्ड हो जाते हैं तो आप खुद वीकली पे पहुंच जाओगे और वीकली से मंथली पे पहुंच जाओगे, लेकिन कभी भी पहले से ही मंथली या वीकली डिसाइड करके मत चलो, इससे आपको ही लॉस होगा। कभी भी जर्नली आपने खुद भी महसूस किया होगा कि टाइम टेबल जर्नली फॉलो नहीं होता है, ठीक है, काफ़ी मुश्किल होता है टाइम टेबल फॉलो करना। तो ऐसा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ताकि वो आपको हेल्प करे, ठीक है। किसी और के टाइम टेबल को कभी भी कॉपी मत करना, क्योंकि आप
उसकी लाइफ नहीं जी सकते हो। तो अपना टाइम टेबल बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ, कंफर्टेबल बनाओ, फ्लेक्सिबल बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो है क्वेश्चन पूछना, आस्क द क्वेश्चन। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप में क्यूरियोसिटी ही नहीं है क्वेश्चन पूछने की, तो आप टॉपर क्या, आप एक एवरेज स्टूडेंट भी नहीं बन के रह सकते। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाए हैं, इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए हैं, कोचिंग क्लासेस में पढ़ाए हैं। तो जनरली होता क्या, अगर 40 स्टूडेंट का क्लास है ना, तो 4 स्टूडेंट ही मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा 36 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। तो क्यूरियोसिटी ही नहीं है। आज के टाइम में लर्निंग प्रोसेस ऐसा हो गया, स्कूल ऐसा पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, एक क्यूरियोसिटी ही ख़त्म कर चुके हैं, वो बच्चों को मार चुके हैं। बस एक बॉडी आती है, वो क्लास में बैठ जाते हैं, सुनते हैं, चल जाते हैं घर। तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ये काम स्कूल का है, इंस्टीट्यूशन का है कि क्यूरियोसिटी को मेंटेन करके रख सके। अगर आप ट्यूशन में पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, चाहे 10th के हो, 12th के हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी पढ़ते हो, परेशान कर दो टीचर को, तंग कर दो, क्वेश्चन पूछो। जब तक सोल्यूशन ना मिले, आंसर ना मिले, तब तक क्वेश्चन पूछो, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। अगर जिस टॉपिक पे आप क्वेश्चन पूछते हो, आपका क्लासरूम में क्लियर हो जाता है उस टाइम, वो टॉपिक ही आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। वो फिर क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलते, उसका आंसर आप कभी नहीं भूलते। तो क्वेश्चन ज़रूर पूछो, परेशान कर दो अपने टीचर को क्वेश्चन पूछ पूछ के, ताकि आप क्लियर रहो उस टॉपिक पे। तो क्वेश्चन हमेशा पूछो। अगर आप खुद से भी स्टडी कर रहे हो ना, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो खुद से क्वेश्चन ज़रूर पूछो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपके पास फ़ोन होगा, लैपटॉप होगा या टैबलेट होगा, कुछ ना कुछ है आपके पास। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास इंटरनेट भी है। तो अगर आपके पास टीचर नहीं है तो आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, याहू है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप वहाँ से सर्च करो, जब तक आंसर ना मिले तब तक सर्च करो, और जब आंसर मिल जाएगा उसे नोट डाउन करो, क्लियर करो अपने डाउट खुद से। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है हमारे नेक्स्ट टिप में, स्टडी लाइक अ टीचर। अब ये जो टिप है मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फॉलो किया। मैंने 10th के बाद से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। 10th के बाद से ही मैं होम ट्यूशन वगैरह करने लगा था, और ग्रेजुएशन के बाद मैंने काफ़ी स्कूल्स में भी पढ़ाया है, काफ़ी कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाया है। तो हालांकि मेरा बैकग्राउंड जो था वो तो साइंस बैकग्राउंड था, मैंने बीटेक करा था। तो बीटेक करने के बाद भी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे पढ़ना था ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब, और जो कि मेरे समझ से, मेरे डोमेन से ही बाहर था। तो उस चीज़ पे कमांड करने के लिए जब मैंने ज्वाइन किया था इंस्टीट्यूशन, एक आईटी इंस्टीट्यूशन था, आईटी की तैयारी करवाया जाता था वहाँ पे। तो वहाँ पे फाउंडेशन बैच था, तो फाउंडेशन बैच में सोशल स्टडी के टीचर की वैकेंसी भी थी। तो मैंने वहाँ पे फिज़िक्स की टीचर की वैकेंसी ना लेके सोशल स्टडी की टीचर की वैकेंसी ली थी, सीट लिया था वहाँ पे मैंने। तो मैंने वहाँ पे, हालांकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी मैंने वहाँ पे, मुझे मिल गया वहाँ पे जॉब, और मैंने वहाँ पे सोशल स्टडीज़ पढ़ाई अप टू 10th, जो कि मेरे लिए या मेरे लाइक हालांकि नहीं थी, क्योंकि मुझे ज़रूरी था, मुझे कमांड करना था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट पे। तो मैंने सोचा कि मुझे पढ़ाना चाहिए, और जब मैंने पढ़ाया तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई। और होता क्या था कि अगर मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाना है, अगर फॉर एग्जांपल सिविक्स का अगर डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ाना है, तो मैंने कभी पढ़ा नहीं था वो खुद। तो वो पढ़ाने के लिए मुझे घर में वो 1 घंटे का जो लेक्चर होता था वहाँ पे, 40 मिनट का जो लेक्चर होता है स्कूल में या कोचिंग सेंटर में, उस 40 मिनट के लेक्चर के लिए मुझे घर में 4 से 5 घंटे पढ़ना पड़ता है। अब मैं 4 से 5 घंटे पढ़ता क्या था? देखो, यही तो फ़ायदा है स्टडी लाइक ए टीचर। जब आप उस चीज़ को पढ़ते हो ना, जब आप उस चैप्टर को पढ़ते हो, तो आपको डर रहता है, डाउट रहता है, स्टूडेंट क्या पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछ सकता है आपको उस चैप्टर से। तो आप एक एक लाइन, एक एक वर्ड पे कमांड करते हो कि इसका, चाहे वो उसका इंग्लिश मीनिंग, वर्ड मीनिंग ही क्यों ना हो, ठीक है, या उस सेंटेंस का मतलब ही क्या होना, उसके पीछे की स्टोरी क्या ना हो। अगर कोई भी नाम आता है, कोई वर्ड आता है, कोई सेंटेंस आता है, तो आप उस चीज़ का रिसर्च करते हो, आप उसका नोट्स बनाते हो, आप एक एडवांस लेवल की खुद के लिए स्टडी कर रहे हो, उसका मतलब है यहाँ पे। और जब मैं 4 से 5 घंटे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद जब मैं 40 मिनट का लेक्चर देता था वहाँ पे, तो वो वहाँ पे वर्थ होता था। और अभी भी वो वर्थ है जो मैंने पढ़ा है खुद से, जो सीखा है। तो स्टडी लाइक ए टीचर, ये पॉइंट ज़रूर फॉलो करो। अब अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है,
आप कहीं पढ़ा नहीं सकते हो स्कूल में, कोचिंग में। तो टीचर्स की कमी बहुत ज़्यादा है देश में। आपके घर के आसपास कोई भी अगर स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी क्लास का हो, 7th 8th 9th 10th किसी भी क्लास का हो, चाहे आपका रूम ऑनर का ही लड़का हो, कोई भी हो, जहाँ भी अगर आप रह रहे हो, पकड़ो उन्हें, फ्री में पढ़ाओ। आप अगर पैसे मांगोगे तो हो सकता है वो ना पढ़े, फ्री में पढ़ाओ। फ्री में पढ़ाने से भी आपका नुकसान नहीं है, आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी। तो फ्री में पढ़ाइए चाहे, लेकिन पढ़ाइए ज़रूर, क्योंकि पढ़ाने से खुद का काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है, खुद के डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं पढ़ाने से। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टिप है वो है अध्ययन और मनन। अब ये एक एशियन टेक्निक है, एशियन इंडियन टेक्निक है। ये गुरुकुल वगैरह में काफ़ी ज़्यादा करवाया जाता था प्रैक्टिस। ये अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना, जो आप करते हो, जो मैं करता हूँ, जो सब करते हैं, ठीक है, जो सब करते हैं, सब के सब स्टूडेंट अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है मनन। मनन का अर्थ होता है चिंतन करना, सोचना। ये रिवीजन नहीं है, मनन मतलब रिवीजन नहीं होता। मनन मतलब होता है सोचना उस टॉपिक पे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 दिन पहले अगर आईएलओ का वीडियो अपलोड किया था, मैंने आईएलओ के बारे में बताया था। आप सब ने उस टॉपिक को पढ़ा, उसके नोट्स बनाए होंगे और फिर वो नोट्स रख दिया होगा, ठीक है। या उसको छोड़िए, वो अगर आपने वीडियो सुबह 9 बजे देखा है, तो 9 बजे से लेके उस 24 घंटे या उस 12 घंटे के ड्यूरेशन में क्या आपने उस टॉपिक के बारे में सोचा कि मैंने क्या पढ़ा था, उसका मतलब क्या था? आपने कभी याद करने की कोशिश की, खुद के दिमाग पे प्रेशर डालने की कोशिश की? क्योंकि देखो, दिमाग या माइंड को शार्प करने का एक ही तरीका है, वो है दिमाग पे, माइंड पे प्रेशर डालना। जितना ज़्यादा आप दिमाग पे प्रेशर डालोगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग क्या होगा, शार्प होगा। तो शार्प करने का एक ही तरीका है, प्रेशर डालो, सोचो। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद रिवाइज चाहे मत करो, बाद में करना, कल करना, परसों करना। उस पूरे दिन में आप 1 से 2 बार तो ट्राई करो कि मैंने क्या पढ़ा था, सर ने क्या पढ़ाया था, मैम ने क्या पढ़ाया था, नोट्स में क्या लिखा था, है ना, हेडिंग के नीचे वाली पैराग्राफ में क्या लिखा था, क्या लाइन क्या थी, कंक्लूजन में क्या था, ठीक है। ऐसी चीज़ें सोचने की कोशिश करो, चिंतन करने की कोशिश करो, मनन करने की कोशिश करो। जब ये मनन वाला आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको अध्ययन करना बहुत आसान हो जाएगा। तब आपको अध्ययन में ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने एक बार देख लिया तो आप बाद में उसको सोचोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करो अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी लॉन्ग टर्म में। अध्ययन करने के बाद हमेशा मनन ज़रूर करो। पढ़ लिया, पढ़ने के 1 घंटे बाद कॉपी पेन सब बंद करो, बैठ जाओ कहीं पे और सोचो कि मैंने पढ़ा क्या, टॉपिक में था क्या, ठीक है। तो ये ज़रूर फॉलो करो आप। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, हर कहीं किसी भी एग्ज़ाम के, चाहे वो 10th के बोर्ड से लेके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक की बात क्यों ना हो, रिवीजन। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। चाहे आपने अध्ययन की, मनन ना किया हो, चाहे आप स्टडी लाइक टीचर कुछ नहीं कर रहे हो, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, टाइम टेबल नहीं बना रहे हो, बस आपको एक लेना है स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद करना है रिवाइज। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, उतना ज़्यादा आप अपनी सक्सेस के करीब हो, आप अपने रिजल्ट के करीब हो। आई एम श्योर आप सब ने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी, कबीरदास की कहावत है कि करत करत अभ्यास जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात सील पे परत निशान। तो जितना अगर उस नाजुक सी रस्सी से क्या हो सकता है, उस बड़े से पत्थर पे निशान पड़ सकते हैं। तो आपके रिवीजन करने से, चाहे आप उतने इंटेलिजेंट हो ना हो, कोई मैटर नहीं करता है, चाहे आप शार्प हो ना हो, कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप रिवाइज कर रहे हो, बार बार रिवाइज कर रहे हो, बार बार रिवीजन कर रहे हो, तो आप उस चीज़ पे कमांड एक ना एक टाइम पे ज़रूर कर लोगे। तो रिवीजन क्या है, की है, फाइनल की, रिज़ल्ट की, सक्सेस की, यही है रिवीजन। रिवीजन ज़रूर करो, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आप क्लोज हो अपने रिज़ल्ट के पास। तो ये थे मेरे कुछ पर्सनल टिप्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कोई भी टिप्स आपको अच्छी लगी हो या आप पहले से फॉलो कर रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अपने अपने देखिए, सबके लिए अलग अलग टिप्स फॉलो होता है, ठीक है। आपका कुछ अपना मेथड होगा पढ़ने का, तो आप ज़रूर बताओ कि आप क्या फॉलो करते हो, ताकि मुझे भी कुछ आइडिया मिले, सीखने को मिले। तो ये था आज का हमारा वीडियो, इफेक्टिव स्टडी टिप्स दैट मेड यू टॉपर। हो सकता है आप टॉपर ना बने, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी इन तरीक़ों से, क्योंकि कुछ तरीके मेरे खुद के पर्सनल आजमाए हुए, जैसे स्टडी लाइक ए टीचर, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाया है लोगों को,
स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाया है बहुत ज़्यादा, ताकि मेरा खुद का नॉलेज बढ़े, मुझे तरीका समझ आए पढ़ाना कैसा है। क्वेश्चन ज़रूर पूछो, टीचर को परेशान कर दो पूछ के। डेली टाइम टेबल बनाने की कोशिश करो। स्टार्ट लो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टार्ट ज़रूर लो। स्टार्ट ले लिया तो आप आगे खुद ना खुद कर ही लोगे, पढ़ना चालू रख ही सकते हो, लेकिन स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज का वीडियो। होप्स कि आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसकी PDF तो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।